आदेश आदेश। मैं एस्ट्रोशापर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि की। मंगल राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी पर विस्तृत चर्चा होगी। मंगल राशि के तो लग्नेश ही मंगल देव होते हैं और भैया खष्टेश भी मंगल देव ही होते हैं। मंगल देव 16 मार्च को अपनी वर्तमान उच्च राशि मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव के साथ ही प्रवेश करने जा रहे हैं। 24 अप्रैल तक मंगल देव यहीं पर रहेंगे, तो आपके जीवन पर इनका किस प्रकार का शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, मंगल देव आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का बली होना बहुत आवश्यक है। लग्नेश यदि निर्बल हो जाए तो आदमी को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपका शरीर हो, चाहे मस्तिष्क हो। हर चीज को लेकर के कहीं ना कहीं दिक्कत आती है और मंगल देव आपके लग्नेश होते हैं और खष्टेश भी होते हैं और छठे स्थान में ये बहुत ज़्यादा कारक भी होते हैं। ग्रहों में इन्हें सेनापति की संज्ञा दी गई है, ये आपके चतुर्थ स्थान में आ रहे हैं। तो भैया लग्नेश का चतुर्थ स्थान में आना बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहले तो आपको हर सुख ये दिलाने वाले हैं। अब मंगल देव जो हैं वो भूमि के कारक हैं और चतुर्थ स्थान से भूमि का सुख भी देखा जाता है। तो हो सकता है कि यदि आप अब तक सोच रहे हो कि आपके पास भूमि नहीं है, तो ये आपको 16 मार्च से 24 अप्रैल के बीच में भूमि का सुख दिला दे। भूमि आपके नाम हो सकती है, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है, आप भूमि खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है कि किसी भी मजदूर का अपमान आपको नहीं करना, किसी भी लेबर का अपमान आपको नहीं करना और चंद्र को भी प्रसन्न करना है, क्योंकि चंद्र का मूल घर होता है कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ घर जो होता है ना, वो चंद्र का होता है, कर्क राशि का। तो यहाँ पर मंगल देव आ रहे हैं, अर्थात अपनी माँ का सम्मान आपको करना है। माँ को किसी भी हालत में कोई दुख आपको नहीं देना, तो मंगल देव आपको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। माँ की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मंगल और शुक्र एक साथ हैं, तो जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें अपना ध्यान रखना है और अपनी माँ का भी, यदि माँ डायबिटिक है। पिता का कहना आपको मानना है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको बहुत ज़्यादा रखना है। यदि आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो भी आपको अपना ख्याल रखना होगा। बाकी सुख आपके ये बढ़ाएंगे, लेकिन सावधानी बरतने को कह रहे हैं कि आप लोग सावधानी बरतें। सावधानी आप किस में बरतेंगे? जैसे कि आप डायबिटिक हैं तो मीठे से परहेज करें। भाई आपको शुगर है तो मीठा खाएंगे तो दिक्कत होगी ना। अब आप हार्ट पेशेंट हैं और ऑयली चीज़ें खाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, दिनचर्या को थोड़ा चेंज करना है। बाकी सारे सुख आपको मंगल देव यहाँ पर दिला रहे हैं, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। अब खष्टेश चतुर्थ स्थान में बैठेंगे तो रोग रिपु ऋण से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये कारक होते हैं छठे स्थान के। हाँ, इस दौरान आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ना तो किसी को कर्ज देना है और ना ही किसी से कर्ज लेना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बात को आप बाद में समझेंगे, तो अभी से इस बात को समझ लीजिए और कहीं पर भी किसी भी हालत में आपको कर्ज लेने से और कर्ज देने से बचना है। अब चूंकि आपके लग्नेश हैं तो आपके पौरुषत्व को बढ़ाएंगे, आपके अंदर की स्वाभिमान को ये जगाएंगे। घर में थोड़ा सा कलह का माहौल इनकी वजह से हो सकता है, क्योंकि ये गुस्सा जल्दी करा देते हैं और वृश्चिक लगन वाले जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी इनका गुस्सा शांत होता है, लेकिन जब गुस्सा होते हैं तो भयंकर गुस्सा आता है और इसी कारण कलह हो जाती है। जल्दबाजी में निर्णय लेना वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, तो आपको पता होगा कि आपसे ये होता है। तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको बिल्कुल भी नहीं लेना, कलह से आपको बचना है। अब मंगल देव की दृष्टियों की बात करेंगे तो मंगल देव की जो दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि, वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और जो वहाँ के स्वामी हैं शुक्रदेव, वो 30 मार्च तक मंगल और शनि के साथ ही रहने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए, आपके जो पार्टनर्स हैं ना, उनसे आपको लाभ होगा। पार्टनरशिप में जो व्यापार आपका है उसमें आपको आंख बंद करके कार्य नहीं करना, वहीं से आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन आप आंख बंद करके विश्वास करके कार्य करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। स्त्री आपकी कोई पार्टनर है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ के योग आपकी कुंडली में बनेंगे। मंगल और शुक्र एक साथ है,
लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकता है इस दौरान। 30 मार्च तक यह संभावनाएं बनेंगी भैया, है ना। मंगल और शुक्र एक साथ रहेंगे, उसके बाद सूर्य के साथ शुक्र हो जाएंगे, तो वहां भी ये संभावनाएं बनेंगी। तो चरित्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। कहीं से भी कोई ऑफर आ सकता है, आप चाहे मैरिड हो, कहीं से भी कोई ऑफर आ सकता है, चाहे आप एंगेज हो। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, अपने चरित्र को यहाँ पर बचा करके रखना है, क्योंकि आगे जा करके फिर आप दिक्कत होगी तो फिर आप कहेंगे कि एस्ट्रो शाबर मित्र ने नहीं बताया था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और कमेंट्स करके बताना है कि कितनों के जीवन में यह ऑफर आया है, क्योंकि ऑफर आने की संभावना है। अब जिनकी कुंडली में मंगल नीच के होंगे, मंगल पीड़ित होंगे, तो उनको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है ना। तो ध्यान रखिएगा। हालांकि एक उपाय बताएंगे, जो मंगल बद हो उसका भी उपाय करेंगे, जो मंगल नीच हैं उसका भी उपाय करेंगे, जो मंगल पीड़ित हैं उसका भी उपाय होगा, लेकिन फिर भी सावधानी तो रखनी चाहिए ना। हाँ, यहाँ पर आपकी दैनिक आमदनी को बढ़ाने का कार्य बहुत अच्छी तरीके से मंगल देव कर रहे हैं। बहुत लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान मिलेगा। इसके बाद इनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी वो दसम भाव पर पड़ेगी। दसम भाव सूर्य का भाव है, तो यहाँ पर भी आपको लाभ ही देंगे। आपका हर फील्ड में वर्चस्व बनाएंगे। जो पुलिस में है, जो सेना में है, उनका शौर्य को एकदम से निखार देंगे। आपकी जो साहस की जो प्रशंसा है वो हर जगह की जाएगी। आप बिल्कुल पॉजिटिव वे में साहस करेंगे, किसी भी हालत में आप किसी का गलत नहीं चाहेंगे। आप हर तरीके से हर व्यक्ति की सहायता करना चाहेंगे। बस गुस्से से बचना है। आपने किसी की सहायता की, उसके मुंह से कुछ निकल गया और आपको गुस्सा आ गया, जितनी सहायता की थी वो तो सब खत्म गई, बाकी वो आपकी बात का बुरा भी मान गया। तो सहायता तो उसकी हो गई, लेकिन उसके ऊपर कोई एहसान नहीं रहा कि आपने सहायता की। हालांकि सहायता करो तो एहसान नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है ना कि इस बंदे ने हमारी सहायता की, लेकिन आपके गुस्से के कारण वो सॉफ्ट कॉर्नर हट जाए, यह उचित नहीं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बड़ी सब चीज़ें देखिए बहुत ज़्यादा खोल करके आपको बता रहे हैं, इससे ज़्यादा ओपन और क्या बता सकते हैं। अब मंगल देव की जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि, वो आपके 11वें भाव पर होगी और बुध देव खुद 24 अप्रैल तक अपने घर को देख रहे हैं। राहु की दृष्टि भी वहीं पर होगी, है ना। तो यहाँ पर आपकी इनकम को बढ़ाने का ये कार्य जरूर करेंगे, क्योंकि एक तो बुध नीच के भले ही हैं, अपने घर को, उच्च के घर को देख रहे हैं, तो आमदनी में वो आपकी कमी नहीं आने देंगे। हाँ, साम दाम दंड भेद से आप आमदनी करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन साम दाम दंड भेद से आप आमदनी कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो, किसी दूसरे का विश्वास ना टूटे, किसी दूसरे के ऊपर आसमान ना गिर सके। ऐसी कोई भी कोशिश, ऐसा कोई भी धन कमाने का रास्ता मत अपनाइए जिससे कि दूसरे का अपमान हो या दूसरे का नुकसान हो। इस बात का ध्यान रखना आपको बहुत 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 परम आवश्यक है भैया। क्योंकि देखिए, अभी समय आपका आया है, फिर समय आपके विपरीत भी आएगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो प्रकृति का चक्र घूमेगा, जो आपने किया है वो आपको भुगतना होगा। तो ऐसा होने ही क्यों दे, हम किसी के साथ बुरा क्यों होने दे कि हमें कल को भुगतना पड़े। तो धन के मामले में यह गोचर वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए अति उत्तम है। अब मंगल नीच के हैं, मंगल बद है, मंगल पीड़ित है, तो क्या उपाय करें। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आपके खस्टेज भी हैं, तो आपको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने से मंगल पीड़ित होगा, मंगल नीच का होगा, तो आपको लाभ मिलेगा। वैसे तो वृश्चिक राशि में मंगल नीच का हम मानते नहीं, क्यों, क्योंकि नीच का वो भाग्य भाव में बनेगा। अब नीच का जब भाग्य भाव में बनेगा तो हमें देखा कि भाग्य भाव में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता। हाँ, शुभता में कमी जरूर आती है। तो रक्तदान ना भी करें तो चलेगा। क्या करना चाहिए, जो हर हाथ में करें, यदि नीच का मंगल है, पीड़ित मंगल है, तो क्या करें। तो भैया हनुमान जी को चोला चढ़ाना अर्पित कर दीजिए हर मंगलवार में, और शनि के साथ हैं तो शनिवार में भी कर सकते हैं। इससे आपको पॉजिटिविटी फील होगी, मंगल के जो दोष हैं वो समाप्त होंगे। ब्लड में कोई दिक्कत है, ब्लड कम है, हार्ट की कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कतों का समाधान होगा। यह उपाय बहुत बड़ा कारगर उपाय है। आप लगातार 3 महीने तक करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आदेश आदेश। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अलख निरंजन।